छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाई स्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिले माने लास्ट वीडियो रे चलित शिक्षा वर्ष 2025-26 रे प्रकाशित सौरभ टेस्ट पेपर रे थिबा एनुअल एग्जामिनेशन रो सेट 1 ऑलरेडी तीनोटी जाक वीडियो रे हमें आलोचना कर सारिचे। क्वेश्चन नंबर 1 रु क्वेश्चन नंबर 50 जो माने देखि ना हो मो चैनल जाई देखि परिबे एवं तुम सांग मान सहित शेयर करबा पई अनुरोध। आज आमे से सौरभ टेस्ट पेपर रे थिबा सेट 2 रो पार्ट 1 डिस्कशन करबा। तेबे डेरी करबानी आस आज रो वीडियो टी स्टार्ट करबा। सौरभ टेस्ट पेपर 2025-26 शिक्षा वर्ष फॉर एनुअल एग्जामिनेशन सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नस्थ केउ समीकरण द्वय एक और अभिन्न अटंती। तेबे पिले माने बेसिक कांसेप्ट जानिचे जदि सहज समीकरण द्वयर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हुए तेबे सहज समीकरण द्वय एक और अभिन्न हेबे जहा को आमे कहिबा संगत निर्भरशील। तेबे देखिबा पिले ऑप्शन ए रे ए कंडीशन फुलफिल करू नाही किंतु ऑप्शन बी को लक्ष्य कर। ऑप्शन बी को लक्ष्य कर। ऑप्शन बी रे a1 by a2 हैला 2 by 4 is equal to 1 by 2 b1 by b2 हैला 5 by 10 is equal to 1 by 2 c1 by c2 हैला -2 by -4 is equal to 1 by 2 अर्थात आमे एठारे पाइले a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये टिके पूर्व मु कहूतली जदि ए कंडीशन को फुलफिल कला तेबे सहज समीकरण द्वय हबो एक एवं अभिन्न। बुझेला तो पचारि केउ समीकरण द्वय एक अभिन्न अटंती ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर। नंबर 2 3x + 4y - 5 = 0 समीकरण सह निम्नस्थ केउ समीकरणटी समांतर अटे। पिले माने प्रश्नटा टिके भूल अछि ताकू ठीक कर दबा एटा को हमें +5 कर दबा। बुझियला तबे लक्ष्य करो समीकरण द्वय परस्पर समांतर हेबा पय आवश्यक कंडीशन कोन ना a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तबे हमें परीक्षा करिबा तबे लक्ष्य कर पिले एठारे मध्ये ऑप्शन बी को लक्ष्य करो। एठारे ऑप्शन बी रो हमें कोन पाइले देखो a1 by a2 केते पाइले ना 3 by 12 is equal to 1 by 4 b1 by b2 हैला 4 by 16 is equal to 1 by 4 एवं c1 by c2 5 by -20 is equal to -1 by 4। जदि एटा को हमें माइनस करि थांते तबे c1 by c2 1 by 4 ही थांता। तेणु प्रश्न को टी संशोधन कर देली एठारे c1 by c2 हैला -1 by 4 ता माने एठी पाइला में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 अर्थात सहज समीकरण द्वारा लेखचित्र परस्पर समांतर हेबे। बुझियला तो तेणु करी एठारे ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गोटे भग्न संख्यार लबरु 1 वियोग कले ओ हर रे 1 जोग कले 1 विभक्त 2 हुए किंतु लब ओ हर उभय रे 1 जोग कले जोगफल 3 विभक्त 4 हुए भग्न संख्याटी केते। तबे पिले माने कर भग्न संख्यार लब को हमें x नबा हर को y नबा तबे भग्न संख्याटी हैला x by y तबे से कहिछि लबेरु ओ 1 वियोग करबा हर रे 1 मिसेबा ता माने x - 1 by y plus 1 is equal to 1 by 2 आकु समाधान कले गोटी आमे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण पाइले पुनश्च देछि उभय लब हर रे 1 जोग करी लघिष्ठ कले 3 by 4 हबो ता माने x plus 1 by y plus 1 is equal to 3 by 4 आकु मध्य समाधान कले आमे गोटी समीकरण पाइले। वर्तमान समीकरण i एवं सेकंड i को आमे अपसारण प्रणाली समाधान करिबा समीकरण i को 2 रे प्रोडक्ट करिबा समीकरण सेकंड i को 1 रे प्रोडक्ट करिबा। तबे लक्ष्य करो तबे एठारे 4x कैंसल रही गला एठी हमें पाइले y - 7 is equal to 0 सो y is equal to 7। वर्तमान y रो मान को नै कि समीकरण i रे पुट कले हमें x रो मान पाई गले 5 तबे भग्न संख्याटी थिला कोन x by y ता माने 5 by 7 तेनु देखिबा केउ ऑप्शन रे 5 by 7 अछि ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 केउ द्विघाती समीकरण बीजद्वयर समष्टि 4 हुए। आमे जानिछे बीजद्वयर समष्टि माने बीजद्वयर समष्टि सूत्र हला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a। तबे आमे देखिबा केउ ठारे -b by a
चारि होउची तबे लक्ष्य कर पिले एठारे टिके भूल अछि एठे जो -5x अछि एटा टिके संशोधन कर दियो एटा हबो -8x बुझेला तबे एही समीकरण रो बीजोद्वर समष्टि हबो 4 केमती हला लक्ष्य कर 2x स्क्वायर -8x + 8 ता माने एठारे a हला 2 b हला -8 c हला 8 तबे पचारछि बीजोद्वर समष्टि अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a सो माइनस ऑफ b जगह में पुट कले -8/2 तबे माइनस माइनस प्लस 8/2 इज इक्वल टू 4 तेणु पचार बीजोद्वर समष्टि 4 हबो सो ऑप्शन डी इज इक्वल टू राइट आंसर किंतु क्वेश्चन टिके भूल अछि आगु संशोधन कर दबो एटा -5x नो एटा होछि -8x नंबर 5 x इज इक्वल टू अल्फा पाई ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 तबे केउंटी ax² + bx + c रो एक शून्य अटे तेबे एठारे जेहेतु x इज इक्वल टू अल्फा तेणु x रो मान अल्फा पकेले एई द्विघाती समीकरण टी रो वैल्यू 0 हबो बुझेला तो तेणु एठे आंसर हबो से कहिछि केउंटी ए द्विघाती समीकरण एक शून्य ना अल्फा सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 गोटे द्विघाती समीकरण देछि यार बीजोद्वय अल्फा और बीटा हेले अल्फा * बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा रो मान निर्णय कर बहुत सहज प्रश्न दत्त थिबा द्विघाती समीकरण आमे पाई गले a हेला 1 b हेला -8 c हेला 16p प्रथमे बाहर कर देबा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a अर्थात -8/1 इज इक्वल टू 8 अल्फा * बीटा हेला c/a 16p/1 इज इक्वल टू 16p तबे प्रश्न पचारिछि अल्फा * बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा अल्फा * बीटा जगह रे पकेइली केते ना 16p एवं अल्फा प्लस बीटा हला 8 बुझेला को समाधान कर देले एटा हे जिवो 2p बुझेला तो तेनु दत्त पचारि थिला अल्फा * बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा रो मान केते राइट आंसर हला 2p ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 x 3 4 - 3 रो डिटरमिनेंट रो मूल्य 0 हेले x रो मान केते सहज प्रश्न पिले यार डिटरमिनेंट 0 देइछि तबे देखिबा x को -3 रे प्रोडक्ट कले हला -3x आ माइनस ऑफ 3 को 4 रे प्रोडक्ट कले हला -4 इज इक्वल टू 0 सो -3x इज इक्वल टू 12 तबे x हला 12 बाय -3 इज इक्वल टू -4 तबे एठारे x रो वैल्यू हला -4 ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 निम्नस्थ मैट्रिक्स मध्यरु केउटी एक डिटरमिनेंट तबे आमे जानिछे जहार रो एवं कॉलम संख्या समान थिबो ताहा एक डिटरमिनेंट तबे ऑप्शन ए हेबो नाही ऑप्शन बी म हेबो नाही किंतु ऑप्शन सी को लक्ष्य करो एतरे दुईटी कॉलम दुईटी रो अछि सो इट इज ए डिटरमिनेंट ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 4x + 3y = 7 समीकरण रो लेखचित्रटी की प्रकार हेबो एहा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण आम नवम श्रेणी रू पढ़ीचे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण लेखचित्र सर्वदा एक सरल रेखा हेबो सो ऑप्शन सी सरल रेखा हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 गाड़ी चलाइला बेले चालकर लाइसेंस नथिले जोरिमाना केते पड़े एडा पूर्व सेट रे मध्य थिला जदि लाइसेंस नथिबो 5000 टका जोरिमाना ऑप्शन ए होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देइछि आर मान निर्णय करिबा तबे लक्ष्य कर पिले एटा किपरि मु निर्णय करछि एहा तमरो एग्जांपल रो गोटे थिला तबे ax1 ax2 axn रो माध्यम माने देइछि am ता अर्थ कोन ना समस्त पदर समष्टि विभक्त n = am बुझियला तबे ax1 + ax2 + ... axn केता हबो ना n am तबे हमें बाहर करिबा सिग्मा ऑफ ax1 - am जहार लोअर लिमिट होची 1 हायर लिमिट होची n ता माने एटा हेगला ax1 - am प्लस ax2 - am तापटा हेंता हबो ax3 - am एवं शेष पदटा हबो axn - am वर्तमान ax1 + ax2 ... axn ए am केतटा am पिले ना n ता ता माने n am वर्तमान ax1 + ax2 ... axn रो वैल्यू केते पाइछे हमें n am तेनु आ जगह में n am पकई देले -n am = 0 तेनु पचार थिला दत्त राशि रो मान केते ना 0 ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 केते गुडे लब्धांग देइछि पचारछि मध्यमा प्रथमे ताकू आमे सानरू बड़ क्रम रे सज्जित कर दबा
3 7 8 9 10 तापर लब्धांग गुडी को गणी दबा एठारे लब्धांग संख्या हला 5 आमे जानिचे जदि लब्धांग संख्या अजुग्म हुए तबे मध्यमा निर्णय करिवार सूत्र हला n+1/2 तम लब्धांग ता माने 5+1/2 तम लब्धांग अर्थात 3 तम लब्धांग बले 3 तम लब्धांग के 8 तेनु दत्त तथावली रो मध्यमा हला 8 ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर। प्रथम 9टी स्वाभाविक संख्यार माध्यमान तार सूत्र पिले मन रख n-1/2 अर्थात 9-1/2 8/2 आंसर हम 4 नचेत एमती भी निर्णय करवा देख जदि तुम सूत्र मन ना प्रथम 9टी स्वाभाविक संख्यार आम समष्टि बाहर करवा तेज समष्टिर सूत्र कौन पिले ना n होल इंटू n-1/2 बुझेगा ये आम समष्टि पाइले 36 माध्यमान केते ना समष्टि बाई लब्धांग संख्या 9 तेणु 36/9 इज इक्वल टू 4 तेणु ये राइट आंसर हम 4 ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 गोटे एपी रो टीएन देछि पचारछि यार साधारण अंतर बहुत सहज प्रश्न पिले तबे लक्ष्य कर टीएन देले आमे टी1 पाई जिबा एन जगह 1 पुट कले एटा हे गेला 5 टी2 पाई जिबा 8 तबे डी माने कोन साधारण अंतर टी2 फेरान टी1 अर्थात 8 - 5 इज इक्वल टू 3 राइट आंसर हला 3 देखिबा केउ ऑप्शन रे 3 अछि ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 गोटे अनुक्रम देछि पचारछि एस 10 अर्थात 10टी पदर समष्टि सहज पिले प्रथमे आमे अनुक्रम रु ए लिखिदेले ए प्रथम पद हला 7 साधारण अंतर टी2 फेरान टी1 अर्थात 14 - 7 इज इक्वल टू 7 एवं n देछि 10 एसएन रो सूत्र कोन ना n/2 होल इंटू 2a + n-1 होल इंटू d बर्तन n जगह 10 पके दबा a जगह 7 पके दबा d जगह 7 पके दबा तबे आकु समाधान कला परे आमे s10 पाई गले केते ना 385 385 देखिबा केउठी अछि 385 ऑप्शन ए होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 गोटे लुडु गोटी को थरे गडाइले फल 4 किबा ताठारु कम होबार संभावना केते बा संभाव्यता केते तबे लुडु गोटी को थरे गडाइले यार सैंपल स्पेस s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अर्थात s रो कार्डिनलिटी हला 6 जदि आमे घटना e नबा फल 4 किबा ताठारु कम तबे 4 रु कम बा 4 संगे समान किए 1 2 3 4 ता माने e रो कार्डिनलिटी हला 4 तबे प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू e रो कार्डिनलिटी बाय s रो कार्डिनलिटी 4/6 इज इक्वल टू 2/3 सो द राइट आंसर है 2/3 ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पीए देछि 5/7 पचारछि पी ए डैश बुझेला पी ए डैश तबे हम जानि छे पी ए डैश केमति पाइबा ना 1 - पीए बुझेला तनु 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हला 5/7 आकु समाधान कले हम पाइले केते ना 2/7 सो द राइट आंसर होची 2/7 ऑप्शन ए होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 तीनोटी बिंदुर स्थानांक देछि पचारछि बिंदु त्रय को जोग करूथिबा क्षेत्रटी की प्रकार समकोणी त्रिभुज कि त्रिभुज कि वक्ररेखा कि रेखाखंड तेणु ए प्रश्न को आमे किपरि समाधान करिबा पिले माने आमे एठारे त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल निर्णय करिबा जदि त्रिभुजर क्षेत्रफल 0 हैला तेबे बिंदु त्रय एक रेखीय हेबो एक रेखीय हेले ताहा कोनोसी त्रिभुज फॉर्मेशन हेबो नाही ता माने बिंदु त्रय गोटे रेखाखंड हबो तेबे आस परीक्षा करिबा त्रिभुजर क्षेत्रफल आमे जानि छे त्रिभुजर क्षेत्रफल रो सूत्र होची कोन ना हाफ ऑफ मॉडुलस x1 होल इनटू y2 - y3 प्लस x2 होल इनटू y3 - y1 प्लस x3 होल इनटू y1 - y2 बर्तमान वैल्यू पुट करतबो x1 जगह 3 y1 जगह 7 x2 जगह 3 y2 जगह -3 x3 जगह 3 y3 जगह 11 देख पिले माने मु ताकू समाधान करिछि समाधान कला परे एठी हमर बाहरी पइला -42 + 42 ता माने एटा हेगला 0 हाफ इनटू 0 इज इक्वल टू 0 ता माने बिंदु त्रय एक रेखीय जदि बिंदु त्रय एक रेखीय हेले तबे उक्त बिंदु त्रय को जोग करूथिबा क्षेत्रटी गोटे रेखाखंड हम ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एबीसी बिंदुर स्थानांक देछि पचारछि त्रिभुज एबीसी रो भर केंद्र रो स्थानांक एटा बेसिक कांसेप्ट हमें मन रखिछे हमें मध्य प्रमाण करिछे अनुशीलनी रे पिले भर केंद्र कोन ना त्रिभुजर मध्यमा त्रय रो छेद बिंदु को भर केंद्र कहबा एवं भर केंद्र रो स्थानांक होछि x1 + x2 + x3/3
y1 plus y2 plus y3 by 3. So option C ହେଉଛି right answer. Question number 20. ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୂରତା ପ୍ଲସ୍ ବେଗକ୍ଷୟ ଦୂରତା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ଥିରତା ଆସିବାର ଦୂରତା. So option B ହେଉଛି right answer. Question number 21. A, B, C ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ଏ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠିତ କରନ୍ତି. ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ AB, BC, AC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 0, 6, B ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 2, 3. ତେଣୁ AB ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା. ଉପବାଦ୍ୟ 1 ପୁଟ୍ କରିବା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିର x2 - x1 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ y2 - y1 ର ବର୍ଗ. ପିଲାମାନେ x2 କେତେ ନା 2 -0 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ 3 - 6 ର ବର୍ଗ. এটা ହେଇଗଲା 2 ର ବର୍ଗ, এটা ହେଇଗଲା -3 ର ବର୍ଗ. 2 ର ବର୍ଗ ପିଲେ 4 -3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 9. 4 + 9 = √13. ବୁଝିଲା. ସେହିପରି ଭାବେ B ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 2, 3. C ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 4, 0. ତେବେ ଆମେ BC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇ ଦୂରତାର ସୂତ୍ର. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ବାହାରିଲା √13. ତାପରେ AC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା. AC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ପରେ AC ଦେଖ ବାହାରିଛି √52. ତା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା √13, BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା √13. ତା ମାନେ AB = BC. ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଗୋଟିଏ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ. ଅପସନ A ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22. ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠିତ ହେବ? ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅପସନ B କୁ. ଅପସନ B ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠିତ ହେବ. ତେଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖଉଛି ତମକୁ. AB ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ସେଇ ଦୂରତାର ସୂତ୍ର. AB ବାହାରିଛି କେତେ √72. ତାପରେ BC ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି. BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଛି ପିଲେ √72. ତାପରେ AC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ସେଇ ଦୂରତାର ସୂତ୍ର ପୁଟ୍ କରିକି. AC ମଧ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଛି ଦେଖ √72. ତା ମାନେ ଏଠି AB = BC = AC. ତେଣୁ ABC ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ. ତେଣୁ ପଚାରିଥିଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ? ଅପସନ B ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23. 10ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଦେବା. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଛି. ଗରିଷ୍ଠକ ପଚାରିଛି. ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗରିଷ୍ଠକ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଥିବ. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ 22 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସର୍ବାଧିକ 3 ଥର ଅଛି. ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ ହବ M0 = 22. ଦେଖିବା କେଉଁ ଅପସନରେ 22 ଅଛି? ଅପସନ D ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24. x > 0. P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି x2. Q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 3 - 6. PQ ର ଦୂରତା 10 ଏକକ ହେଲେ ପଚାରିଛି x ର ମାନ କେତେ? ଏବଂ ମନେ ରଖ ପିଲେ x ର ଯଦି ଦୁଇଟି ମାନ ଆସିଲା ତେବେ x ର ମାନ 0 ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରତାର ସୂତ୍ର ପକେଇଦେବା ପିଲେ. P କୁ ଦେଇଛି 10 ଏକକ. ତେଣୁ ଦୂରତାର ସୂତ୍ର ହେଇଗଲା x2 - x1 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ y2 - y1 ର ବର୍ଗର √10. √ଟା RHS ଚାଲିଗଲା ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ x2 ହେଲା 3, x1 ହେଲା x, y2 ହେଲା -6, y1 ହେଲା 2. ବୁଝିଲା. ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଏଠି a - b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପକେଇଦେଲି. 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ର ସ୍କୋୟାର -2ab. ଏଇଟା ହେଇଗଲା -6 - 2 -8 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 64. RHS ରେ 10 ର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା 100. ବୁଝିଲା. ତେବେ ଆକୁ ସମାଧାନ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ପାଇଲେ x² - 6x - 27 = 0. ବୁଝିଲା ପିଲେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ -6x କୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲି. -9x + 3x. ବୁଝିଲା. ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦରୁ କମନ ଗଲା x, ରହିଲା x - 9. ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଗଲା +3 x - 9. ତା ମାନେ ଆମେ ପାଇଗଲେ x - 9 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ x + 3 = 0. ତା ମାନେ x - 9 = 0 ବା x + 3 = 0. ସୋ x = 9 ବା x = -3. କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଯେ x ଟା
ଧନାତ୍ମକ ହବ ଅର୍ଥାତ 0 ରୁ ଅଧିକ ହବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 9। ସୋ ଦେଖିବା ଅପସନ କୋଉଟା ଠିକ 9 ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।